पब्लिक मीडिया हेडक्वार्टर से तमाम खबरें पल पल अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उसके पहले तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नाम जो तय किया जाएगा उस नाम पर विधायक दल की बैठक में मोहर लगेगी और उसके बाद जो विधायक है उनको अपना नेता चुनेंगे और फिर वो जो नाम है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और इस वक्त अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर से। अनामिका, बताइए किस तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेव इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, जो जानकारी मिल रही है। देखिए, ये वही बीजेपी मुख्यालय है जहां से विधायकों के लिए जो टिकटों का वितरण है वो किया गया था, जो तैयारियां थी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई और ये वही बीजेपी मुख्यालय है जब यहां पे विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। लिहाजा तैयारियां जोरों पर है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो यहाँ पे खुद आए थे जायजा लेने के लिए। वो जिस हॉल में मीटिंग होनी है विधायक दल की वो उस हॉल में भी गए थे। ठीक सामने जो हॉल देख रही हैं आप, वो वही हॉल है जहां पर बैठक होनी है। कुल 48 विधायक होंगे जो उस हॉल में मौजूद होंगे जब विधायकों की ओर से मुहर लगाई जाएगी और पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। वो जो वॉल देख रही हैं आप, वो वॉल सजाई गई है, फूलों से बनाई गई है और साफ साफ लिखा गया है दिल्ली में भाजपा सरकार। ठीक उसके पीछे जो हॉल है उसी हॉल में मीटिंग होनी है और उसी हॉल में जो वीरेंद्र सचदेवा है वो मौजूद थे। उन्होंने खुद जाकर के वहां पे जायजा लिया कि मंच पर जो अंदर मंच बना है वहां पे मंच पे कौन कौन होगा, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, विधायकों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। जो भी विधायक आएंगे पहले उनको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वो अंदर जाएंगे। इसके बाद जो बैठक होगी, बैठक के बाद नाम का ऐलान किया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो बीजेपी दफ्तर देख रही हैं आप, आज मैं दिखा दूं आपको, इसको आज खास मौके के लिए सजाया गया है। न सिर्फ सजाया गया है बल्कि आज इसकी रौनक देखने लायक है। पीएम मोदी कैसे बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, ठीक ऐसे ही अगर बात की जाए तो आज पूरे के पूरे दफ्तर में पीछे लंच भी अरेंज करवाया जा रहा है कार्यकर्ताओं के लिए। शाम को विधायकों के लिए भी खाने की व्यवस्था की गई है। तो आज जो व्यवस्थाएं हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर में वो इस लिहाज से भी की गई है कि आज विधायक चुनाव जीतने के बाद पहुंचेंगे जब बीजेपी दफ्तर पर तो मुख्यमंत्री के नाम का तो ऐलान किया ही जाएगा, लेकिन उनके लिए भी बड़ा मौका होगा जब वो चुनाव जीतने के बाद पहली बार बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। बेशक उसको भी लेकर मंत्रणा चल रही है लगातार कई दिनों से, तो उनके भी नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। जानकारी ये भी बता रहे हैं कि इस बार फॉर्मूला मुख्यमंत्री की हम बात कर ले, उन महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज की बात कर ले, वो किसको किसको दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी सभी की निगाहें इस बात को लेकर के है। मुख्यमंत्री के साथ क्या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, क्या महिला मुख्यमंत्री होगी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर से आज पर्दा उठने वाला है। हमारे साथ विवेक रामलीला मैदान से जुड़े हुए हैं। विवेक, ये कहें कि वो पल बहुत अहम है कल सुबह 11:30 बजे का, क्योंकि यही वो पल है जिसके लिए बीजेपी किस तरह से लगातार कोशिशें कर रही थी और वो घड़ी कल ऐसी होने वाली है जिसको ये कहूं कि बीजेपी की कोशिश है यादगार बनाने की, दूसरी तैयारियां भी उस स्तर पर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, चुनावी लीला तो हो गई, लेकिन रामलीला में शपथ लीला की तैयारी चल रही है और शपथ लीला की जो तैयारी या फिर चौपाइयाँ जो पढ़ी जाएंगी उसकी तैयारी मुकम्मल है। यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। अधिकारियों की बात हमने की और आपको ये पूरा प्रीमाइसेस अभी दिखा रहे हैं। हम इस गेट पर इसलिए मौजूद हैं और दूसरी तरफ एक और गेट है जहाँ से अभी एंट्री है। कुछ देर बाद हम वहाँ से भी कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखाने की, लेकिन अभी फिलहाल जहाँ भी आपकी नजरें जाएंगी, अगर इस सड़क को देख लीजिए, ये रामलीला मैदान से गुजरने वाली सड़कें हैं और बीजेपी का जो छोटा छोटा झंडा है, छोटे छोटे झंडे हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई देते हैं, आप देखिए। लेकिन इस सड़क को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा इस पर विशेष इंतजाम रहेगा और यहाँ पर हालांकि भीड़ काफी होती है, लेकिन इसे डाइवर्ट किया जाएगा क्योंकि इसी रास्ते पर प्रधानमंत्री आएंगे और गेट नंबर 2 उस तरफ बनाया गया है, जो विशेष सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रास्ता है, और हम जरा और कम कैमरे को करीब लाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और करीब आकर के आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक रास्ता बनाया गया जो आप भगवे कलर का देख रहे हैं। ये जो पट्टी है वो पट्टी नहीं बल्कि मस्जिद से जुड़ी हुई एक कॉरिडोर बनाया गया, यानी कि प्रधानमंत्री की जो गाड़ियां हैं वो सीधे इस रास्ते से अंदर सीधे मंच के करीब जो आप वहां पर देख पा रहे हैं, कैंप देख पा रहे हैं, वहां पर जाकर के रुकेंगी और उसके बाद वहां से मंच से वो ऊपर चढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनाती है और फोर्सेस को लगाया गया है। और जैसा कि हमने कहा कि 5000 जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अंदर मुस्तैद है। 10 जो यूनिट है अर्धसैनिक बलों की वो
वो मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्सेस है वो मौजूद है, स्क्वाड टीम जो है स्वाट टीम यहाँ पर 2500 की संख्या में है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन बीजेपी के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि अब शपथ की बारी है और जो शपथ लेने वाले हैं, जिस पर्ची का जिक्र आप कर रहे हैं कि एक पर्ची निकलेगी, ये सब कुछ तय हो गया है। लेकिन बस ये है, एक टाइमिंग की बात है। शुभ मुहूर्त में शुभ काम बीजेपी करने के लिए जानी जाती है, सभी को चौंका देती है। चौंकाने वाला जो नाम है वो भी तय है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है, विवेक, कि कहा भी जाता है बीजेपी के लिए कि जो उसके फैसले होते हैं खासतौर पे मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, वो बहुत बार चौंकाते भी है। कई राज्यों में हमने देखा भी है। लेकिन क्या दिल्ली के साथ भी यही होने वाला है या इससे अलग बीजेपी ने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है, या आज शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन निमंत्रण किस तरह से भेजे जा रहे हैं उसकी तस्वीरें भी विवेक जरा हम दिखा देते हैं, क्योंकि आप समझिए एक तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में बस थोड़ी देर में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन चूंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है, जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह, और उसमें एक तरह से बीजेपी भी बताने की कोशिश करेगी कि जब 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है तो किस तरह से वो हर मोर्चे के लिए तैयार है और उसके लिए जो निमंत्रण भेजे जा रहे हैं उसकी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। निमंत्रण तैयार है, हर एक चीज तैयार है, बस इंतजार है तो मुख्यमंत्री के नाम का। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, निमंत्रण भेजे गए हैं, ये कहूं कि बस इंतजार उस चेहरे का है कि किस नाम पर मोहर लगती है। निमंत्रण में किसको किसको निमंत्रण अब तक जा चुका? देखिए, निमंत्रण पत्र तैयार कर लिया गया है। तो बेशक जिस तरीके से यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो तो देख ही पा रही हैं आप, लेकिन बात कर लेते हैं जरा सा। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता और हमारे साथ यासी जी जुड़ गए हैं। जिस तरीके से तैयारियां देख रहे हैं हम, आज पूरे बीजेपी दफ्तर को सजाया गया है। आज मुझे लग रहा है कि बहुत अरसे के बाद ऐसा मौका आया है जब इतनी रौनक दिखाई दे रही है, सज्जा कर दी गई है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली वासियों के लिए आप लोगों के मन में क्या है, मुख्यमंत्री के नाम के चेहरे के तौर पर क्या है? देखिए, दिल्ली के लोगों के साथ जो कमिटमेंट करी गई है, जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में, और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही है, उसको अपना कर्तव्य मान के दिल्ली के जो भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो क्रियान्वित करेंगे, ज़मीन पे उतारेंगे, कट्टर ईमानदार रहेंगे और ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार होगी। जो कहा गया है उसको पूरा किया जाएगा। आज 28 साल के बाद तो हम सरकार बना रहे हैं, 32 साल के बाद ऐसा माहौल बना है कि ये साज सज्जा और ये जो आप सारी व्यवस्था दिखा रहे हैं, बिल्कुल वो जो खुशियां है, जो उत्साह है, जो उमंग है। रामलीला में शपथ लीला की तैयारी चल रही है और शपथ लीला की जो तैयारी या फिर चौपाइयां जो पढ़ी जाएंगी उसकी तैयारी मुकम्मल है। यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। अधिकारियों की बात हमने की और आपको ये पूरा प्रीमाइसेस अभी दिखा रहे हैं। हम इस गेट पर इसलिए मौजूद हैं और दूसरी तरफ एक और गेट है जहाँ से अभी एंट्री है। कुछ देर बाद हम वहाँ से भी कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखाने की। लेकिन अभी फिलहाल जहाँ भी आपकी नजरें जाएंगी, अगर इस सड़क को देख लीजिए, ये रामलीला मैदान से गुजरने वाली सड़कें हैं और बीजेपी का जो छोटा छोटा झंडा है, छोटे छोटे झंडे हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई देते हैं, आप देखिए। लेकिन इस सड़क को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा, इस पर विशेष इंतजाम रहेगा। और यहाँ पर हालांकि भीड़ काफी होती है, लेकिन इसे डाइवर्ट किया जाएगा क्योंकि इसी रास्ते पर प्रधानमंत्री आएंगे और गेट नंबर 2 उस तरफ बनाया गया है, जो विशेष सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रास्ता है, और हम जरा और कम कैमरे को करीब लाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और करीब आकर के आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक रास्ता बनाया गया। जो आप भगवे कलर का देख रहे हैं, ये जो पट्टी है वो पट्टी नहीं बल्कि मस्जिद से जुड़ी हुई एक कॉरिडोर बनाया गया। यानी कि प्रधानमंत्री की जो गाड़ियां हैं वो सीधे इस रास्ते से अंदर सीधे मंच के करीब, जो आप वहां पर देख पा रहे हैं, कैंप देख पा रहे हैं, वहां पर जाकर के रुकेंगी और उसके बाद वहां से मंच से वो ऊपर चढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनाती है और फोर्सेस को लगाया गया है। और जैसा कि हमने कहा कि 5000 जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अंदर मुस्तैद है। 10 जो यूनिट है अर्धसैनिक बलों की वो मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्सेस है वो मौजूद है, स्क्वाड टीम जो है स्वाट टीम यहाँ पर 2500 की संख्या में है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन बीजेपी के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि अब शपथ की बारी है और जो शपथ लेने वाले हैं, जिस पर्ची का जिक्र आप कर रहे हैं कि एक पर्ची निकलेगी, ये सब कुछ तय हो गया है। लेकिन बस ये है, एक टाइमिंग की बात है।